गोपी इतना तेजी से उलट रहे हैं अभी। घरे क्या कर रहे थे? चलो खड़े हो जाओ तुम खड़े आइए आइए तेरी बताओ तो अक्षांश किसे कहते हैं? अभी उलट उलट के पढ़ रही है, घर पे नहीं पढ़ सकती है। जो पूछे सो बताइए, अक्षांश किसे कहते हैं? कल आए थे, समझ में आया था तो फिर सुना काहे नहीं रहे? कुछ तो बताइए सही से। कॉपी उलट रहे हैं अभी आप लोग घर पे। यही ना चीज हम कहते हैं, यहाँ आने मात्र से नौकरी नहीं ना मिलने वाला है। आप लोग काहे गलतफहमी में आ रहे हैं? गलतफहमी में नहीं आइए, आराम से सोच के आइए कि सर के पास जाएंगे तो सर किसी काम को सरल कर देंगे, खत्म कर देंगे नहीं या कोई जड़ी बूटी दे देंगे ना। हम किसी भी चीज को सरल तरीके से प्रस्तुत करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा और आप उसको घर पे जाकर रिवीजन कर लीजिए। हो गया काम आपका। सवाल बनाइए, आईएएस पीसीएस का क्वेश्चन बैंक आप लोग खरीद लीजिए, है ना। घटना चक्र का अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग इसका आता है। पहले भूगोल वाला खरीद लीजिएगा और एक भारतीय राज्य व्यवस्था का खरीद लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। खरीद के लाके हमको दिखा दीजिएगा एक बार, यहाँ भी मिल जाएगा आपको, नीचे व्यवस्था कर दिए हैं, है ना। लाके दिखाइएगा, हम चीना लगा देंगे। उसको घर पे जाके 2 ही सवाल बने, 3 ही बने, बनाइए। धीरे 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 सब बनने लगेगा। थोड़ा सा मेहनत साथ मिल के कर लिया जाएगा ना तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। यदि वाकई में यदि कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है और 2-3 साल के बाद आप पछताइएगा। याद रखिएगा कि सही टीचर भी मिला था, सब कुछ सही था, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए, है ना। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप सही में कुछ करना चाहते हैं तो ही यहाँ आइए। पढ़ना चाहते हैं, घर पे 2 घंटा पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कैसे होगा, है कि नहीं है। इसीलिए प्लीज थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिए। चलो और कौन बताए? तुम बताओ तो खड़े हो। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? वेरी गुड। तो ये रेखा कहाँ खींचा गया है? गोलोक पर। तो और परिभाषा में जोड़ दो इसको भी। क्या जोड़ोगी बताओ? अक्षांश रेखा। बंद करो, नोट्स बंद करो। आके अभी देख रही है सर, यहाँ आके हमारे आने के पहले जितना देखना है देख लीजिए। आने के बाद अगर नोट्स से देखिएगा तो ठीक नहीं होगा, और देखिएगा तो बैठो। आप बताइए तो, आपके बगल में तो बैठो। कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा को कितने डिग्री से प्रदर्शित करते हैं? 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की दिशा क्या कहलाती है? नीचे की दिशा क्या कहलाती है? 0 डिग्री से ऊपर या नीचे जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगी? 90 डिग्री पर पहुंचकर किस चीज में बदल जाएगी? बिंदु में बदल। आप बताइए तो, खड़ा होइए। हाँ हाँ, आप ही 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 179। ठीक है ना। तो कल का क्लास बताए थे, थोड़ा सा और बताइए। इधर से ब्लैक शर्ट, खड़ा होइए। हाँ ब्लैक शर्ट आप है। उच्च और निम्न अक्षांश का निर्णय किसके आधार पर किया जाता है? कल नहीं आए थे आप, बगल में बुझ लिया लोगों। ब्लू शर्ट, खड़ा होगा। यहाँ आए लोग पढ़े पड़ी ना तरफ पीछे। हाँ, हाई लो लैटिट्यूड, उच्च एवं निम्न अक्षांश का निर्धारण किससे होता है? कोणीय मूल्य से होता है, अक्षांश रेखा की लंबाई से होता है। किससे होता है? कल आए थे, क्लास में पूछे 80% लड़का बता देगा, 20% जो नहीं बताएगा हम उससे पूछते हैं। और टीचर की तरह ना है बता सकता, एक से पूछ के अपन बाबा ही लूट ले। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोणीय मूल्य के आधार पे हाई लो लैटिट्यूड होता है। अब बताइए तो, खड़ा होइए तो। हाई लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश कितना से कितना डिग्री? 60 से 90। बैठिए, आपके बगल में खड़ा होइए। निम्न अक्षांश 30 से 0। बैठिए, आपके बगल में बैठिए, आपके पीछे। यहाँ पढ़े के पड़ी। हाँ, 45 डिग्री का सह अक्षांश कितना होगा? शांति शांति,
अब तू बताओ ना कितना हुआ, सवाल सीधे पूछे, जवाब हमरा के समझाओ मत, एक लाइन में जवाब देख सब। 45 डिग्री का सह अक्षांश कितना होगा? शांति, सही बताए हैं बेचारे, ऐसा नहीं है गलत बोल रहे, लेकिन कैलकुलेट करके बताइए। 90 डिग्री में से क्या करेंगे? घटाएंगे, तो जवाब क्या होगा? तो 45 बोलिए ना, कहिए सब 45 डिग्री होगा, बात खत्म। बैठिए, सही है, कंसेप्ट सही है आपका, ठीक है। तो इस तरीका से कल तक का पढ़ाई हो गया। जो लोग नए हैं घबराइए नहीं, वीडियो आपको मिल जाएगा, आप क्लास में देखिएगा, आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी नया क्लास है, अब पर डे शुरू से पढ़ाएंगे तब पहले के दिन अटकले रह जाएंगे, और पहला दिन सब लोग नहीं आता है, धीरे धीरे एक आध दिन आगे पीछे लोग करता है। इसीलिए यहाँ पर हम व्यवस्था किए हुए हैं, चूंकि साल में 1 से 2 बैच खोलने में हालत खराब हो जाती है, पढ़ाना है, लंबा चौड़ा सिलेबस है, और टीचर के पास जाइएगा तो एक बेर में 3-3 गो बैच खुलता है, सप्ताह में सप्ताह बैच खुलता है। लेकिन क्या पता सप्ताह में अगर 1 गो बैच खोल रहा है तो महीना में 4 गो, साल में 48 गो, राम मालिक है ना। तो वहाँ ये धोखाबाजी वाला बात नहीं होगा। साल में मैक्सिमम 2 बैच खुलेगा, अगला बैच जो होगा जुलाई अगस्त के बाद ही खुलेगा, वो भी खाली होगा, कोई सीट खाली होगा तो खुलेगा, तो फिर बच्चा लोग का छूट जाएगा। उसका क्या उपाय है? तो उसका उपाय यही है कि आप वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है, और उस वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आएगा ऑफिस में आके पूछिएगा, बिल्कुल सैटरडे संडे को फोन करके आ जाइएगा, हम बुला लेंगे, और आराम से जितना समय आप लीजिएगा देने को हम तैयार है, बस आप मेहनत करने को तैयार रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो शब्द है कर्क रेखा है, ठीक है, ये सब समझा चुके हैं, है ना। तो आप लोग को बस लिखाना, नोट्स भरवाना बाकी था। जिनके पास नोट्स नहीं है वो कॉपी में लिखते चलिएगा। झकाय झगड़ा करते रहे, का बोलो। शांति, सब लोग अपना अपना नोट्स निकालिए। सब लोग नोट्स निकालिए और सुंदर से बनाइए। देखिए ना, जगह है तो जगह बात तो बनाई ना। लाइए नोट्स लाइए, तो अरे छोटे सा जगह है उसी में बना लीजिए ना। हाँ ये है, कर्क रेखा के नीचे थोड़ा जगह है ना, इसी में 2 गोला घिसिए और ऐसे बनाइए। चलिए प्लीज, फालतू बात नहीं, एकदम नहीं। क्लास आवर में कोई फालतू बात नहीं। जिनको प्रॉब्लम होगा हमसे बात कीजिएगा। यहाँ लफुई गुंडई ये सब कुछ नहीं चलता है, पढ़ने वाले लोग ही आइए प्लीज। 10 गो लड़का को पढ़ाने को तैयार, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुशासन से समझौता नहीं। क्लास के बाहर निकलिए, जो दोस्ती यारी करना है कीजिए, हमसे भी दोस्ती यारी कीजिए, शादी में बुलाइए, सबसे ज्यादा हम ही नाचेंगे। हाँ लेकिन क्लास आवर है, पढ़ लिया जाए, है कि नहीं। भविष्य ना है आपका, नौकरी लगला के बाद कुछ चीज निमन लगेला, याद रख हम लोग हमारे बात। तो क्लास आवर में अगर थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा, आप मेरे कितनों भी करीबी हो हम निकाल देंगे, पहले बता रहे। क्लास का अनुशासन और नाम खराब नहीं करेंगे। प्लीज आप सब लोग बनाइए इसको, अपने अपने नोट्स में बनाइए। जिनके पास नोट्स नहीं है वो कॉपी में बनाइए, जाके भर लीजिएगा। तो जैसा बनाते रहिए, सुनते रहिए। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि कर्क रेखा और मकर रेखा 0 डिग्री अक्षांश जो होता है उसके ऊपर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो लाइन है उस लाइन को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में लाइन है उसको मकर रेखा कहते हैं। इतना ही बनाना है, अब हम बना रहे हैं, वो सब आप नहीं बनाइएगा, ध्यान दीजिए। एक और लाइन आपको 66.5 डिग्री पर भी मिलेगा। नक्शा में आपको ये 4 गो लाइन जरूर मिलेगा, 5 लाइन, ये 5 लाइन आपको मिलेगा, है ना। और इसका काफी महत्व है, हम आगे थोड़ा बताएंगे। जब ताप कटिबंध टेम्परेचर जोन पढ़ाएंगे तो वहां पे इस चीज का फिर से हम एक बार चर्चा करेंगे। एक्चुअली सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है वो मैक्सिमम जो है पृथ्वी पर 23.5 डिग्री पर ही चमकती है। जैसे ये पृथ्वी हो गया गोला है, ये 0 डिग्री है, मान लिया 23.5 डिग्री है। तो सूर्य की जो लंबवत किरणें एकदम माने माथा पर, जैसे अभी मान लिया सूर्य हम हैं, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, है ना, तो हम अभी लंबवत इन लोग पर चमक रहे हैं, और हम मैक्सिमम जो है यहां तक मान लीजिए आ गए। अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे प्रकाश से प्रकाशित नहीं होंगे, लेकिन तिरछी होंगे ये। इनके माथा पे हम कभी नहीं, साल में 1 दिन नहीं चमकेंगे। हम मैक्सिमम यहां तक आए, और फिर यहां से लेके मान लिया थोड़ा देर के लिए हम यहां तक आए।
तो ये जो लाइन है 23.5 डिग्री है, और ये भी लाइन जो है ये 23.5 डिग्री है। अगर इसको आप साउथ मान लिए तो इसको क्या मान लिए, नॉर्थ मान लिए, और ये बीच में खड़े हैं तो 0 डिग्री हो गया। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि नहीं है कि सूर्य जो है लंबवत कितना से कितना डिग्री के बीच में है, 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ के बीच में ही चमकता है। इसीलिए हर तरह के मानचित्र पर, ग्लोब पर ये लाइन आपको जरूर मिलेगा और डॉट डॉट में मिलेगा। ठीक है, कोई भी नक्शा खोलिए तो सबसे पहले ये पांचों लाइन को ढूंढने का कोशिश कीजिए। इससे आपको बहुत कुछ बातें पता चलेगी, जो आगे पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। इतना तो क्लियर हो गया, सूर्य जिसके माथे पे चमकता है गर्मी वहां ज्यादा पड़ेगी, जो तिरछा होगा कम पड़ेगा। यानी सबसे ज्यादा गर्मी यानी 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ के बीच में ही ना होगा, 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ के। तो इसीलिए इस रेखा का महत्व है, इसीलिए इस रेखा के बारे में स्पेसिफिक आपको पूछा जाएगा। 10 डिग्री नॉर्थ के बारे में नहीं पूछा जाएगा, है ना, लेकिन 23.5 डिग्री नॉर्थ के बारे में जरूर पूछा जाएगा, 23.5 साउथ के बारे में पूछा जाएगा। इसका फिलहाल हमने आपको महत्व भी बता दिया, इसकी क्या उपयोगिता है। तो आप कहिएगा कि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है वो 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ के बीच में ही चमकती है। अब इसको परिभाषा में बांधना है, तो जो परिभाषा आपने अक्षांश रेखा के लिए दिया वही परिभाषा दे दीजिए। उसमें दो शब्द नया जोड़िएगा। नया क्या जोड़िएगा, उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा के परिभाषा में क्या जोड़िएगा, उत्तरी गोलार्ध में, ग्लोब पर दूसरा नया चीज जोड़िएगा, 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, सॉरी, हाँ कर्क रेखा कहते हैं, ऐसे करके बोल दीजिएगा। सिंपल है, कोई हमने आज तक, विश्वास कीजिए, अगर रट्टा मारने से जीके जीएस कंप्लीट होता तो हमको नहीं आता। हमको एक ही चीज से एलर्जी है, रट्टा मारने से, हमसे नहीं होता है, नहीं संभव है, हमको बुझे भी नहीं करता है, क्योंकि दिमाग कहीं और कि कौन है बोल के रोट लेता है, लेकिन हमसे नहीं याद होता है। हम जो चीज समझते वही बता पाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। 75% प्लस आपको समझा के ऐसा ही लाइफ टाइम याद करा देंगे। बुढ़ाई हो जाइएगा तो पोता पोती को पढ़ाने के लायक रहिएगा, गारंटी है, क्योंकि समझना है ना। तो कर्क रेखा का अगर परिभाषा देना हो तो कई स्टाइल में दे सकते हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। बोलिए, ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई काल्पनिक रेखा को, है ना। इस तरीका से आप परिभाषा के पीछे नहीं भागिए। अब ध्यान दीजिए, तेज लड़का क्या गलती करता है। हम गलती किए हैं, राजस्थान पीसीएस में पूछा कर्क रेखा, ऑप्शन ए था 23.5 डिग्री, देखते गोला को रंग दिए थे, और डी में था 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो अभी ठीक है, आप सतर्क हैं, मुझे पता है। क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में मेंटेलिटी बिल्कुल अलग होता है, और खासकर सीनियर स्टूडेंट के साथ उनके जीवन मरण का प्रश्न होता है। एक प्रकार से लगता है कि ये एग्जाम नहीं निकलेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो वैसे लोगों को तो और कूल होना चाहिए, और कभी एग्जाम को एग्जाम समझ के तो देना ही नहीं चाहिए, उसको प्रैक्टिस से समझ के दीजिए, तब देखिए आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। एग्जाम समझिएगा तो प्रेशर बन जाता है, हड़बड़ाइएगा नहीं। कर्क रेखा जो होगा पूरा ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है ना। और मकर रेखा कितना डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री साउथ हो गया, 23.5 डिग्री साउथ। और कर्क रेखा, इसका महत्व बता दिए। सूर्य की लंबवत किरणें, ताप कटिबंध पढ़ाएंगे तो और ज्यादा बताएंगे विस्तार से। फिलहाल यहाँ इतना ही कि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती है 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच में ही लंबवत चमकती है। भरिएगा, फोटो बना लिए तो भरिए। ग्लोब के भूमध्य रेखा, ग्लोब पर कर दीजिए, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में डैश डिग्री अंश पर, कितना डिग्री भरिए, 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा खींचिए जल्दी, ग्लोब पर कर दीजिए। ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर दक्षिणी गोलार्ध में कितना पर, सेम 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई काल्पनिक रेखा को। हाँ, अब चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है वो है तापीय भूमध्य रेखा। तापीय भूमध्य रेखा, ध्यान दिया जाए सब कोई, टेम्परेचर या थर्मल इक्वेटर, ये भी सवाल यूपीएससी में पूछा तो हाईलाइटेड हुआ। उसके बाद दिल्ली वगैरह के लोग पढ़ने लगे इसके बारे में भी, है ना। अक्षांश रेखा हम लोग जनरली इतना डीपली नहीं पढ़ते। आप देखिए अभी अक्षांश रेखा पर है। अभी तापीय भूमध्य रेखा अभी हमने आपको समझाया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
कि सूर्य की लंबवत किरणें, पीछे जो सबसे पीछे लड़की बैठी है, खड़ा हो जाओ, हाँ, सूर्य की लंबवत किरणें ग्लोब पर या पृथ्वी पर कितना से कितना के बीच में लंबवत चमकती है। शांति, ध्यान कहां था तुम्हारा? हमारा ध्यान तुम लोग पे ही मत समझो, इतना लड़का सर के नजर ना हुई। 15-20 दिन के बाद यो बता दे मेरे लिए लड़का पहला दिन आया खड़ा करा दे, पुराना लड़का से पूछिए, हमारा IQ बड़ा है, आंख में फोटो बन जाला, बैठा ध्यान दो पढ़ाई पढ़ना तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। आपके आगे खड़ा हो जाओ। अभी आपको समझा रहे थे कि पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत किरणें एक निश्चित डिग्री के बीच में ही पड़ती है। वो डिग्री कितना है? 23.5 डिग्री साउथ। वेरी गुड। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ के बीच में ही ना सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही। तो ध्यान दीजिए, तापीय भूमध्य रेखा सिंपल है। जिस समय सूर्य जहां लंबवत चमक रहा है उस समय के लिए वह स्थान तापीय भूमध्य रेखा कहलाता है। जिस समय, यानी कि सालों भर तो सूर्य लंबवत एक जगह तो नहीं चमकत, एकरा बीचे में कहीं डांस कर रहा बा, है ना। वो सब डेट वोट सब बताएंगे, अभी थोड़ा सा आराम से रहिए बस, है ना। तो यानी सूर्य जो है लंबवत मान ली यहां से लेकर यहां के बीच में ही ना घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो मान लिया आज के डेट में यहां पर लंबवत चमक रहा है, तो आज के लिए ये लाइन जो हो गया, मान लिया 15 डिग्री है, तो ये लाइन तापीय भूमध्य रेखा हो गया। तापीय भूमध्य रेखा सिंपल, सूर्य जहां लंबवत चमक रहा है ना, अब जहां चमक रहा है लेकिन किसी न किसी अक्षांश पे चमक रहा है, तो वह अक्षांश उस दिन के लिए तापीय भूमध्य रेखा कहलाता है। सूर्य जिस दिन जिस अक्षांश पर लंबवत चमकेगा उस स्थान के लिए वह दिन तापीय भूमध्य रेखा कहलाएगा। यानी तापीय भूमध्य रेखा का मान फिक्स होगा? नहीं होगा, लेकिन यह फिक्स होगा कि इतना के बीच में होगा, जो 66.5 नॉर्थ से 66.5 ना 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच में ही इसका जवाब होगा। क्लियर हो गया? 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच में ही सूर्य लंबवत चमकेगा। अब जिस दिन जहां चमक रहा है उस दिन के लिए वह लाइन यानी वह अक्षांश रेखा तापीय भूमध्य रेखा कहलाएगा। जिनको नहीं समझ में आया पूछिए। तापीय भूमध्य रेखा का सीधा मतलब है कि मान लिया गया आज सूर्य यहां चमक रहा है तो आज के लिए तापीय भूमध्य रेखा हो गया। आप जानते हैं कि इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, इसके नीचे ही रहेगा, और इसके नीचे भी नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही रहेगा। तो जहां चमकेगा यानी यहां चमक गया तो ये तापीय भूमध्य रेखा हो गया। यानी तापीय भूमध्य रेखा का मान क्या होगा? सालों भर चेंज होता रहेगा। सालों भर क्या होगा? चेंज होता रहेगा। तो यही सवाल पूछा था, तापीय भूमध्य रेखा किन अक्षांशों के बीच में चमकता है? तो सिंपल जवाब था 23.5 नॉर्थ से 23.5। भरिए तो पृथ्वी के जिस अक्षांश पर सूर्य चमकता है कैसा? लंबवत। लंबवत, वेरी गुड, भरिए लंबवत। पृथ्वी के जिस अक्षांश पर सूर्य लंबवत चमकता है उसे ही तापीय भूमध्य रेखा कहते हैं। यह रेखा डैश के मध्य कर्क रेखा और मकर रेखा, बिल्कुल आप चाहें तो 23.5 नॉर्थ 23.5 साउथ लिख सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया रहेगा कर्क रेखा यूज कीजिए। अब कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य बदलती रहती है। चलिए ध्यान दीजिए, एक शब्द और आता है अक्षांश से रिलेटेड, अश्व अक्षांश। ये जब वायुमंडल पढ़ाएंगे तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा डिफिनेशन, परिभाषा, महत्व सब बताएंगे। फिलहाल यहां समझना है अक्षांश सब जुड़ा हुआ है, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन बैंक में या कोई कह दीजिए कि सर अक्षांश हमको पढ़ा दिए तो पूछ अश्व अक्षांश, जो कि बुड़बक होगा पूछने वाला। जानता है कि ये वायुदाब पेटी है, पेटी है तो ये वायुदाब में पढ़ना है, यानी वायुमंडल टॉपिक में पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम रफली आप लोग को समझा देते हैं, फिर आगे विस्तार से समझाएंगे। 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच जो पेटी बनती है, जो एरिया है, उसी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। इसके पीछे कहानी है। क्या था कि पहले के लोगों को जब पृथ्वी के बारे में अच्छी तरह पता नहीं था ना, तो क्या था कि मध्य एशियाई यानी कि आप इराक वगैरह क्षेत्र में काफी घोड़ा उच्च नस्ल का होता है। तो घोड़ा का व्यापारी घोड़ा लेकर के व्यापार करने यूरोप वगैरह में जब जाता था ना, तब तक क्या होता था, पछुआ पवन इधर से चलता था, नौवा डगमगाने लगता था तो घोड़वा को फेंक देता था अपन जान बचावे खातिर, है ना। इसीलिए इस अक्षांश का नाम पड़ गया अश्व अक्षांश। इसका क्यों घोड़ा
फेंकता था, काहे नाव डगमगाता था, ऐसा सिचुएशन कब होता था, इस सब का विस्तार पूर्वक जानकारी हम लोग वायुमंडल टॉपिक में करेंगे। यहाँ फिलहाल इतना ही समझिए, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का, और साथ ही दक्षिणी अक्षांश में भी 30 से 35 के बीच का स्थान को क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। भर लीजिए, इसमें तो कुछ है नहीं। 30 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। एक और शब्द आता है ध्रुव तारा, इसका भी संबंध जो है ना ये अक्षांश से है। ध्रुव तारा एक्चुअली पूछता है अक्सर एग्जाम में, उत्तर दिशा में चमकता है। तो ध्रुव तारा देख के पहले के लोगों को दिशा का भ्रम हो जाता था, समय का भ्रम होता था, बेरा होता था पहले, आज ना घड़ी हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है, इस बात को केवल आप ध्यान में रखिएगा। भर लीजिए, ध्रुव तारा उत्तर दिशा, उत्तर भरिए, उत्तर दिशा में चमकता है, जो उत्तरी ध्रुव के ठीक शीर्षस्थ बिंदु पर सदैव स्थिर दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये था अक्षांश से संबंधित कुछ शब्दावली। अब हम लोग आते हैं देशांतर रेखा पर। अब आराम से नोट्स रखिए, पहले कुछ पढ़ाए थे उसको रिवीजन करा दे। जैसा कि लास्ट क्लास में हम आप लोग को बता रहे थे कि अक्षांश रेखा में मध्य खोजना बहुत आसान है कि नहीं है? बिल्कुल, जो मध्य में होगा वो आपको एक गो लाइनें होगा, बिल्कुल मध्य में एक गो लाइनें होगा। लेकिन अगर इस तरह से लाइन खींचा जाए, अब फांसुल उठा के कहा जाए ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला के काटिए, तो आप कहीं से भी काटिएगा तो पृथ्वी दो भाग में बट जाएगा कि नहीं बट जाएगा? यानी कि देशांतर रेखा में एकदम मध्य वाला रेखा खोजना डिफिकल्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर अंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघ इन लोग का बैठक होता है। उस बैठक में यह डिसाइड किया गया कि 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर उसको माना जाए, जो लंदन का एक शहर है ग्रीनविच। लंदन का एक शहर कौन है? ग्रीनविच। वहां से जो गुजर रहा है ना, उसी को हम लोग 0 डिग्री मान लिया जाए। तो इस तरह से 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, जबकि अक्षांश रेखा नहीं माना गया। 0 डिग्री अक्षांश यहाँ क्लियर है, एगो लाइन में हुई। लड़के लोग तकारी काटे लाइन हेंगा कटवल में डिस्टर्ब हो जाए, 19-20 हो जाए, ऐसा सीधे हेंगा उठाए कहीं से काटे, एकदम लंबाई बराबर रही। रहता है कि नहीं रहता है? एकदम। तो उसको क्या करना पड़ा? देशांतर रेखा 0 डिग्री मानना पड़ा। और किस रेखा को माना गया? तो जो रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर को टच कर रहा था, उसको मान लिया गया कि यही लाइन जो है, ये लाइन 0 डिग्री देशांतर रहेगा। इसीलिए 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह रेखा ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। यह रेखा ग्रीनविच शहर से, यानी अगर इसी को घुमा के पूछे परीक्षा में सवाल बनाने में, तो टाइमिंग निकालना था तो बहुत लोग फंस रहा था। लंदन में जहाज उतरा, आप लोग कहते हैं लंदन कितना डिग्री पर, तो यहाँ क्लियर हो गया 0 डिग्री। ये पूछ देगा कि ग्रीनविच शहर कितने डिग्री देशांतर पर है? 0 डिग्री। ये परीक्षा में नहीं देगा, लंदन दे देगा तो 0 डिग्री नहीं देगा, वहां पे आपको समझना पड़ेगा। बाकी कोई भी देश देगा तो उसका आपको एक रेखा का नाम जरूर दे देगा। लेकिन अगर लंदन ग्रीनविच इस टाइप का कोई शहर का नाम देता है तो परीक्षा में डिग्री नहीं बताता है। वहां पे आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब लंदन या ग्रीनविच है तो 0 डिग्री देशांतर ही होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसा कि लास्ट क्लास में बता रहे थे कि 0 डिग्री देशांतर के इधर की दिशा कौन सी हो गई और इधर की दिशा पश्चिम। क्लियर है इसका? पूरब और पश्चिम। अब चूंकि जैसा आप लोग को लास्ट क्लास में समझा चुके हैं कि पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत किरणें एक निश्चित स्थान पर ही पड़ती है, जो रोज रोज बदलते रहती है। माने मान लिया सूर्य यहाँ चमक रहा है ऐसे, ये जो पृथ्वी है इसके अपने अक्ष पर, ये दोनों अक्ष हो गया उत्तरी और ये दक्षिणी, इसमें ये नाच रही है, 24 घंटा नाच रही है, सालों भर 24 घंटा ऐसे ये नाच रही है। और इसको एक राउंड चक्कर लगाने में अपने अक्ष पर, सूर्य के चारों ओर नहीं, दिमाग में सब कॉन्सेप्ट इधर उधर मत घुसाइएगा, अभी हम जो बता रहे हैं वही समझिए। ये अपने अक्ष पर एक राउंड पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और इसी 24 घंटे में दिन और रात होता है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि मान लीजिए यहाँ सूर्य है और ये पार्ट है, तो यहाँ दोपहर होगा, यहाँ इवनिंग हो गया होगा। मान लीजिए यहाँ दोपहर हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? इवनिंग होगा। और यहाँ क्या होगा? सुबह होगा। और इसके जस्ट अपोजिट रात होगा। यहाँ अगर 12 बजे दिन हो रहा है मान लिया थोड़ा देर के लिए, तो यहाँ 12 बजे रात होगा कि नहीं होगा? और यहाँ 6 बजे सुबह होगा और यहाँ 6 बजे शाम होगा।
और ये चूंकि घूम रहा है तो मान लीजिए यहाँ दोपहर है, थोड़ा देर बाद टाइम बढ़ते बढ़ते 6 बज जाएगा कि नहीं बज जाएगा, फिर 12 बजे रात हो गया, फिर 6 बजे सुबह हो गया। इस एगो को पकड़ रहे हैं, मान लीजिए एगो हम पकड़े हैं, ध्यान दीजिए जिनका पहला क्लास है, आप ही लोग के चलते इतना समझा रहे हैं, बाकी लोग समझ रहा है। मान लीजिए यहाँ 12 बजे दिन है ना, तो ये नाचते नाचते जब यहाँ जाएगा तो यहाँ शाम वाला बेरा हो जाएगा, यहाँ रात वाला बेरा हो जाएगा, और फिर ये स्थान यहाँ आएगा तो गुड मॉर्निंग वाला बेरा हो जाएगा 6 बजे यहाँ, और फिर यहाँ पे दोपहर हो जाएगा, फिर शाम, फिर ऐसे यही प्रोसेस चलता रहता है। और इस प्रकार पृथ्वी पर एक भाग में लगता है दिन है और एक भाग में क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। यानी कि पूरे पृथ्वी पर अगर दिन रात कहा जाए एक संगे होता है, एक संगे डूबता है, तो नहीं होता है। आज यहाँ पर भले हम लोग के यहाँ बेरा कुछ और, अपने भारत में हम कह रहे हैं, अपने भारत में गुजरात में चले जाइएगा बेरा का कुछ फर्क हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में चले जाइएगा बेरा का कुछ फर्क होगा, है कि नहीं है, और अमेरिका वगैरह के तो साफ अपोजिट होगा, यहाँ दिन है तो वहां रात होगा, इस टाइप से होगा। तो यानी टाइमिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है ना। तो टाइमिंग मतलब यहाँ जो बेरा है वहां वो बेरा होगा नहीं, तो फिर हुआ कि समय, मान लीजिए हम लोग के घड़ी में अभी 11:15 हो रहा है, तो अमेरिका के घड़ी में 11:15 नहीं हो रहा होगा और सूर्य जैसे नहीं चमक रहा होगा, वहां रात, वहां सूर्य को भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए समय का निर्धारण जो है वो किया गया देशांतर रेखा के माध्यम से। किस रेखा के द्वारा समय तय किया गया? देशांतर रेखा के द्वारा। और जैसा कि अभी तक आप लोग जान चुके हैं कि एक पृथ्वी एक गोला है और एक गोला को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में क घंटा 24 घंटा। 24 घंटे में कितना डिग्री? एक चक्कर घूम गया। जैसे मान लिया हम पृथ्वी है, हमको एक चक्कर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो इस एक चक्कर को घूमने में हमको कितना लगा? 24 घंटा। तो इस 24 घंटा में कितना डिग्री घुमा? 360 डिग्री। तो एक घंटा में 360/24 यानी कटाइएगा तो कितना होगा? 15 डिग्री। कितना होगा? 15 डिग्री। यानी एक घंटा आप क्लास कीजिएगा ना, उतना ही देर में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाएगा। जो मान लिया अभी ऐसे है ना, तो ऐसे हो जाएगा। ये वाला पार्ट अभी यहाँ है, ये वाला पार्ट यहाँ, 15 डिग्री चला जाएगा। ऐसे समझिए, यानी 15 डिग्री को घूमने में उसको कितना घंटा लगा? एक घंटा में को मिनट, और 1 डिग्री घूमने में 60/15 यानी 4 मिनट। यानी इससे क्लियर हो गया कि एक एक डिग्री पर आप 4-4 मिनट का अंतर करके चेक कर लीजिए, उतना समय मिलेगा। इस समय मान लिया भारत में 12 बज रहा है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिएगा 12 बजे दोपहर हो रहा है, तो 4 डिग्री दाहिने 4 डिग्री बाएं, हम 1 डिग्री नहीं बोल रहे हैं, 4 डिग्री दाहिने या 4 डिग्री बाएं, जैसे मान लिया गया ये 0 डिग्री है और ये मान लिया भारत वाला लाइन है। तो यहां पे मान लिया 12 बजे दिन हो रहा है, ठीक है। तो ये मान लिया 82.5 डिग्री, चलिए आप लोग भी मान लीजिए, काला बना जाए, एग्जैक्ट लेके चला। तो ये पूरब है, ठीक है। अब ये जो लाइन है थोड़ा देर के लिए, तो ये मान लिया 72.5 डिग्री है, और ये जो लाइन है मान लिया 92.5 डिग्री है, और सब ईस्टे है, ठीक है। इसको बताने से पहले एक और चीज बता देनी, तो कुछ नए लोग बैठे हैं कहेंगे नहीं समझ में आया। ये 0 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिए, 1 डिग्री पर कौन मिनट का फर्क? 4 मिनट का फर्क। अब 4 मिनट जोड़े की घटाए, समस्या हो गया। नए लोग समझिए, पुराने लोग को पता है। तो 4 डिग्री जोड़े की घटाए इस समस्या का कोई बहुत बड़ा माने मुद्दा नहीं है। ये आप जानते हैं, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूम रही है? पश्चिम से पूरब, ऐसे घूम रही है। देखिए जैसे घुमा रहे हैं वैसे ही घूम रही है। यानी कि सूर्य, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे सूर्य जो है, मान लिया यहाँ सूर्य चमक रहा है, तो यहां पर अभी लंबवत है, यानी यहां लंबवत हो चुका है कि होने वाला है? होने वाला है कि हो चुका है? हो चुका है वाले हाथ उठाइए, हो चुका है वाले हाथ गिराइए, होने वाले है हाथ उठाइए। आप बने, अब बाकी लोग के बहु हिया सूर्य लंबवत चमक चुकल बा कि चमके वाला बा? चमक चुका है, हाथ उठाइए अभियो। वेरी गुड, गिराइए। चमकने वाला है, हाथ उठाइए, लजाइए मत। हाँ चलिए, गो हिम्मत कहले बा बेचे, सीख जेबे तू, गारंटी सीखबे। अब बाकी जरा नहीं बुझाल तो मत पूछिए, हाथ उठाइए जरा ना बुझाल बा, उठावा ना मर्दे, तब न बोले हम तो क्या हम सब। देखिए ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, देखिए, यानी कि यहाँ पर हो चुका है, तब नहीं यहाँ होगा, तब नहीं यहाँ गया होगा। अच्छा, इधर का दिशा भी बताए थे पूरब, इधर का दिशा क्या बताए थे? यानी पूरब यहाँ हो चुका है, यानी समय इसका क्या होगा? आगे।
समय क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा पूरब का समय क्या होगा, आगे होगा, और इसका समय क्या होगा, पीछे होगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में है। अब इसी लाइन को अगर हम लें, मान लिया कि हाई लाइन खींच देगा, हाई लाइन खींच दे, ठीक है, हम मान लिया 72 डिग्री, हम मान लिया 82 डिग्री, तो 72 के पूरब में 82 है कि पश्चिम में, 72 से आगे है ना, पूरब में है, तो इसका समय आगे होगा कि इसका, 82 का आगे होगा। वेरी गुड। यानी अब इसी को घुमाते हैं, 82 के पश्चिम में 72 है कि पूरब में, पश्चिम में। कोई अभी तो बोले हैं कहीं सब पूरब है, तो पश्चिम क्या होगा, तुलनात्मक रूप से, घबराइए नहीं, तुलनात्मक रूप से, ठीक है, ये सब पश्चिम में है। लेकिन अभी मान लिया गया ए लाइन है और ये बी लाइन है, तो ए लाइन के पश्चिम में बी है और बी लाइन के पूरब में ए है, तो हम फिर कह रहे हैं पूरब वाला में समय आगे होगा और पश्चिम वाला में पीछे होगा, ठीक है। तो यहां ये 82 डिग्री है, तो इसमें समय आगे होगा कि 72 में आगे होगा, 82 में आगे होगा। अब कितना डिग्री आगे होगा, 10 डिग्री। 72 और 82 में फर्क 4 डिग्री के, तो 10 डिग्री के समय में अंतर करल जाई, तो 1 डिग्री में कम मिनट, तो 72 डिग्री में, 72 डिग्री में, एक सॉरी मैंने 10 डिग्री में 40, 1 डिग्री में कम मिनट 4 मिनट, ये दोनों के बीच का अंतर कितना डिग्री, 10 डिग्री में अंतर कितना हो जाए, 40 मिनट। यानी जितना बजट हो 40 मिनट पीछे ही हो, 82 पर जितना टाइम हो तो हो ही, ओकरा से 40 मिनट कम 72 पर बजी। समझ में केकरा ना आयल हाथ उठाओ, कान खोजुआ, तुमको नहीं आया, ठीक। देखो ये मान लिया 82 डिग्री है और ये मान लिया 72 डिग्री। अभी हम बता रहे थे आगे वाले समय में आगे रहेगा समय, तो इसके तुलना में ये आगे है ना। अब इसके तुलना में आगे है, कितना डिग्री आगे है, तो 72 है, ये 82, यानी 10 डिग्री आगे है। अभी पढ़ाएं, बताएं 1 डिग्री में कौन मिनट, 4 मिनट, तो कौन डिग्री आगे है, 10 डिग्री आगे है। तो 10 डिग्री आगे है तो कौन मिनट के अंतर हो जाएगा। सब लोग को बुझा गल का, पूछे बुझ लिया लोग, भारी बेइज्जतियां करी ले, ऐसे पहले जितना पूछेगा वह पूछ ली लोग, ना तो फिर हम पूछे लगे। तो यहां क्लियर हो गया ये, चलिए अब ले आवत नहीं एक के हम चलाओ। संतरा खानी हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब एक सवाल के जवाब के दिए, हाथ उठाओ तो, अब समझा दिए ना, 20, 25, 35, 40 सरकारों नहीं के बनल अभी, ठीक है। फिर से एक बार सवाल कर दे रहे हैं, 82.5 डिग्री पर जब 12 बजे दोपहर हो रहा है तो 72 डिग्री ईस्ट पर को बज रहा होगा। बात समझ गए? तो अब सुनिए, यहाँ 72 ईस्ट है, यानी एकरा क्या हुई है, पश्चिम में बा। कितना डिग्री पश्चिम में बा, अंतर कितना डिग्री के बा, कितना डिग्री के अंतर, 10 डिग्री के। अभी पढ़नी है 1 डिग्री में कौन मिनट, 1 डिग्री में कौन मिनट, 4 मिनट। जब 1 डिग्री में 4 मिनट तो 10 डिग्री में कौन मिनट, 40 मिनट अंतर होई। अब कहत ना बउआ हमरा लगे 12 बजता घड़ी में दोपहर वाला, यानी हिया जौन आदमिया होई ओकरा घड़ी में को बजत होई, 11:20 मिनट। अब हई देखिए, हई पीछे बाटे तो 40 मिनट पीछे हो गई, हेकरा हई 40 मिनट आगे हई। क्लियर समझ में आ रहा है? इस तरीका से समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और इसका निर्धारण 0 डिग्री देशांतर को केंद्र में रख के किया जाता है ना। ये मैंने निर्धारण जब समय बना तो 0 डिग्री पर एक समय बना दिया गया और कहा गया अपन अपन समय निकाल लो लोगों, कितना डिग्री पर। मान लेनी हई कोनो देश रहे एक 85 डिग्री वेस्ट रहे, ठीक बा, हिया 12 बजे दोपहर होते रहे, सबके ना बोली 12 बजे दोपहर होते रहे, डेढ़ा लोगन मौत
वो नहीं डेरा जा रही है कि जाओ हमरे से ना पूछ दे। तो बताई हई वाला हिया के लोग वो समय ओकरा घड़ी में को बजे तो होई, सब लोग ना बोली, तुम बताओ तो। हाँ खड़ा हो। हाँ हिया मने 0 डिग्री हो, 12 बजत रहे घड़ी में, तो वही समय 85 डिग्री वेस्ट के लोग के घड़ी में को बजत हुई। आए झगड़ा करे को हुई तो आवाज पूरा गांव सुनेला। 12:35 क्या बोलिए? अच्छा आगे तो नहीं बता दो हमको, तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। 12:40 बोली है। 12:40 क्यों निकलनी है देवी? पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए बोलिए, समझ में आया है कि नहीं आया? सही बताइए। आया है, इधर आइए, आइए, घबराइए नहीं। यहाँ पे लड़का बहुत तेज हो जाता है, पढ़ेगा तो अब, और नहीं पढ़ने वाला ध्यान से गायब हो जाता है। हम अपना गोड़ पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं, और मास्टर की तरह ना पुल्हा के हंसा के निमन निमन बात बतिया के और कैरियर खराब कर दे। पढ़े के बात आई, बैठिए। किनको किनको बना लिए? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाइए। बुढ़ बाकी लोग क्या भइल बहुत ज्यादा गट मर दे रहिए। एक एक टॉपिकों में फंसा के रखे हुए आप लोग। यहाँ जब 12 बज रहा है तो 85 डिग्री वेस्ट पे ध्यान दीजिए सब लोग एक बार प्लीज, इसके बाद पूछेंगे। जले नहीं समझिएगा, समझाने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर आप थुथराई पे उतर जाइएगा कि ना हम नहीं ये समझेंगे तो एक अलग मैटर बा। हम कह रहे हैं 0 डिग्री पर जब 12 बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, तो 85 डिग्री वेस्ट पर कितना बज रहा होगा? तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री में कौ मिनट का अंतर? कितना लोग को नहीं पता है? हाथ उठाइए तो 1 डिग्री में 4 मिनट का। तुम ईमानदारी से खड़ा कीजिए ना। 1 डिग्री पर 4 मिनट के अंतर होता है। ये बात कितने लोग को समझ में नहीं आया? सब लोग को आ गया? नहीं आया बोलिएगा प्लीज। अब 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आप जानते हैं, तो यह अंतर कितना डिग्री का है? यहां से यहां कितना डिग्री का फर्क है? 85 डिग्री का है कि नहीं है? तो फिर तो 85 डिग्री पर निकालने के लिए 4 गुना क्या करेंगे? 85 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 85 चौका तो 5 चौका 20 के 0 हाथ लगल, 2 4 8 32 और 2 34, यानी 340 मिनट का अंतर हो गया। 340 मिनट का फर्क हो गया। इसको घंटा में बदलिएगा तो घंटा, 1 घंटा में कौ मिनट? 60 मिनट। तो 6 5 30, यानी 300 घंटा अलग कीजिए, 300 मिनट अलग कीजिए, 40 मिनट अलग कीजिए, और 300 घंटा बराबर कौ घंटा? 5 घंटा 40 मिनट का फर्क होगा। कौ घंटे का फर्क होगा? अब कह रहा है कि ना भाई हमारा में 12 बजा था, समय बताओ। फर्क तो बता दे निशान, 5 घंटा 40 मिनट। अब कहते ना समय बताओ, तो चलो तो 12 में से 5 गल को बजल? 7। तो 5 घंटा घटैनी तो 7 बजल। अभी और कितना घटावे के बाद? 40 मिनट और घटावे के बाद, यानी 6 बज के मॉर्निंग AM 6:20 AM होत होई वो समय। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ लोग आ गया ना। अब बनाइएगा लोग एक और, चलिए बनाइए। समय चिंता नहीं कीजिए, सीखने के बाद कोई चीज जब तक नहीं सीखे, कोर्स खत्म हो जाए और नहीं सीखिए तो उसका कोई महत्व नहीं है। याद रखिएगा, हम बहुत झेले हुए हैं, इसलिए हम आपको सावधान करते चलते हैं। जब तक टॉपिक कंप्लीट ना हो, बिना मतलब के आगे बढ़ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है ना। एक सवाल और आप लोग बनाइए, सारे लोगों से उम्मीद कर रहे हैं। बेरासी डिग्री ईस्ट पर शाम 4 बज रहा है, तो 12 डिग्री वेस्ट पर कितना बज रहा होगा उसी समय? 12 डिग्री वेस्ट पर कितना बज रहा होगा? हाथ उठाइए, बस बोलिए नहीं। चलो उठैले बड़ा जल्द जल्द उठैला उठैला काहे बताओ। आ गए तोरे कहत नहीं, जवाब आ गए, खुशी के बात बा। बनबे न करे तो उठा के ले लो, बना 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 सब बना।
चलो किनका आ गया, आपका आ गया? 6:44 9:44 AM एगो जवाब आ गया। इसे अलग जवाब बोलिए तो 12 PM 12 PM आया जवाब। बोला जाए 9:44 AM आपका भी ठीक है। 12:20 PM अलग। इन 3 गो से अलग जवाब जिनका आया हाथ खड़ा कीजिए। आप लोग का क्या हाल है? 11:20 11 1 मिनट 11:20 कौन सी AM की PM? AM ठीक, आवाज भी नहीं सुनी। 1 मिनट हल्ला नहीं। 11:20 AM आ गया है। आपका अलग है क्या? बोलिए तो 9:36 कौन सी? चलिए हो गया, टाइम ओवर। शांति, बन गया बोला जाए। 9:34 10:34 हो गया। शांति। अब सुनिए, सुन लिए सब लोग, सीखिए। अच्छा है, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आज होमवर्क देने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। सवाल क्या है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा है? तो पूछा है 12 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 12 डिग्री पश्चिमी मान लिया, ये लाइन हो गया। अब इस दोनों के बीच का डिग्री में अंतर पहले निकालिएगा ना। तो 82 गो ई हो गल, यहाँ से यहाँ 82, यहाँ से यहाँ 12। तो 82 12 कितना होला? 94। 82 12 कितना होला? 94 डिग्री का अंतर हो गया। तो 94 डिग्री का जब अंतर हो गया तो 1 डिग्री के अंतर पर कौ मिनट? तो 94 डिग्री के अंतर पर ना निकल जाई। तो 4 चौका 16 के 6 हाथ लागल 1 4 9 36 आ 1 130। अब रुकी तो छछा के 36 360 मिनट। अब प्लस कितना बच गए? 16 मिनट। यानी 360 मिनट के मतलब कौ घंटा? 6 घंटा। छछा के 36 6 घंटा 16 मिनट का फर्क कर दीजिए। अब रुकिए, 82 डिग्री पर 4 बज रहा है तो 6 घंटा घटाइए। तो पहले 4 घंटा घटाइए तो 12 बजा दीजिए, और फिर 2 घंटा घटाइए 10 घटाइए, और उसके बाद 10 बजा दिए। अब 16 मिनट और कम करना है, यानी 9:44 मिनट। 9:44 AM इसका सही जवाब होगा। होई कि ना होई? चलिए होमवर्क लिखी तो सब लोग तेजी में, कॉपी निकाली तो। अगर 75 डिग्री ईस्ट पर 12 बजे दोपहर हो रहा हो तो हाइफन क्वेश्चन नंबर 1 10 डिग्री वेस्ट पर समय बताना है ना। उसके बाद 18 डिग्री ईस्ट पर समय बताना है, 45 डिग्री वेस्ट पर समय बताना है, उसके बाद 75 डिग्री वेस्ट पर समय बताना है। हाँ 4 गो एगो में है, एगो और ले लीजिए 5 गो हो जाए। 95 डिग्री ईस्ट पर समय बताना है, एगो हो गया। ध्यान से लिखिए लोग, कॉपी चेक करेंगे हम, सब लोग बना के लाइएगा। अगर 75, जिनको नहीं समझ में आया होगा ऑफिस में आके पूछिए, अभी बोर्ड पर पूछिए। क्लास खत्म होने का घोषणा कर देते हम रुकते हैं। पूछिए, पढ़ना सीखना है सीखिए, ना सीखना है कोनो बात ना। अगर 75 डिग्री ईस्ट पर 12 बज रहा है दोपहर का तो 10 डिग्री वेस्ट पर, 18 डिग्री ईस्ट पर, 45 डिग्री वेस्ट पर, 75 डिग्री वेस्ट पर और 95 डिग्री ईस्ट पर। हो गया सवाल। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हो गया टाइम हो गया, हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा सब लोग। 65 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री वेस्ट के बीच का समय अंतर कितना होगा? समय अंतर कितना होगा? 65 डिग्री ईस्ट
और 45 डिग्री वेस्ट, हाँ 45 डिग्री, 65 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री वेस्ट के बीच का समय अंतर कितना होगा? एक और लिखिए, 120 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री ईस्ट के बीच का समय अंतर बताए। 120 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री ईस्ट के बीच समय अंतर बताएं। समय अंतर बताएं। को बोल 3 गो? हाँ, घरे जाके क्या करें लोगन? पढ़ी लोगन। लुकिए अब चौथा नंबर लिखी, अगर 30 डिग्री वेस्ट पर 6 PM हो रहा हो तो 45 डिग्री ईस्ट पर कितना बज रहा होगा? कितना बज रहा होगा? चलिए हो गए, 4 गो रह दी। खूब ईमानदारी से पढ़ल, भगवा लोगन कौन उपाय नहीं के ना मिली ऐसा मास्टर चैलेंज बा, फिर अइबा लोगन 6 महीना बाद, हम जानता नहीं होला ये होला, 12 साल से पढ़ावत नहीं मोतिहारी में, हानू सब भाग जी फिर अइयन सन सर गबड़ा गई तनी, कोनो उपाय नहीं खे। ठीक बा, पढ़ा लोगन सीखा लोगन, और लड़की लोग विशेष रूप से तुम लोग पे ज्यादा ध्यान रहता है, खड़ा करा के पूछेंगे वो दिन आके बोर्ड पे बनवाएंगे, और नहीं आइएगा कोनो बात नहीं, जिस दिन आइएगा वो दिन बनवाएंगे।